नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यज्ञ, हवन व अग्निहोत्र संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर मुमुक्षु आर्य। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख, वैदिक भजन, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? प्रथम प्रश्न। उत्तर है, यज्ञ शब्द संस्कृत की यज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परोपकार। व्यापक रूप से यज्ञ के 3 अर्थ लिए जाते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा का अर्थ होता है देवों की पूजा। देव दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि जड़ देवता हैं। मुख्यतः यज्ञ से अभिप्राय हवन और अग्निहोत्र से लिया जाता है। इससे परोपकार, देव पूजा, संगतिकरण, दान सभी सिद्ध होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ से वायु प्रदूषण होता है। प्रश्न उठता है, तो उत्तर है, विधिवत तरीके से यज्ञ किया जाए तो कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। घी, संविदा सामग्री शुद्ध हो, आसपास पेड़ पौधे हो, जल हो, तो अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो शोषित हो जाती है। तीसरा प्रश्न, क्या यज्ञ से जीवाणुओं का नाश होता है? जी हां, अनेक प्रकार के जीवाणुओं का यज्ञ से नाश होता है। प्रश्न 4, यज्ञ तो पंडितों के पूजा पाठ का विषय है, फिर उससे बीमारियों का क्या लेना देना? उत्तर है, कर्मकांडी और लकीर के फकीर पंडितों ने इसे उदर पूर्ति का माध्यम बना लिया था, परंतु महर्षि दयानंद ने वैदिक धर्म का गहन अध्ययन करके हवन को यज्ञ विज्ञान और यज्ञ चिकित्सा के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित कर दिया। प्रश्न 5, यज्ञ से जीवाणुओं का नाश कैसे होगा? उत्तर है, यज्ञ में 4 प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है। रोगनाशक जैसे गूगल, चिरायता, गिलोय, हल्दी, जावित्री। पौष्टिक जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, दाख, चावल, गेहूं, तिल आदि। सुगंधित जैसे गुड़, शक्कर, मधु, सुगंध वाला, चंदन, लौंग। आयुवर्धक जैसे गाय का घी, घृतकुमारी, शंखपुष्पी, दूध आदि। ये चारों प्रकार की औषधियां वायुमंडल में जाकर अति सूक्ष्म कीटाणु जो कि यंत्रों से भी नहीं दिखते, उन्हें नष्ट करके वातावरण को स्वच्छ करती है, पवित्र करती है। प्रश्न 6, इतने उत्तम पदार्थों को आप अग्नि में जलाकर नष्ट कर देते हैं, ये तो बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा प्रश्न भी उठता है। उत्तर है, अग्नि में डाले गए पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते, अपितु वो रूपांतरित होकर आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल में तैरते हैं और फैल जाते हैं। ओजोन का सुरक्षा चक्र भी तैयार करते हैं। जो भी सामग्री आप अग्नि में डालते हैं वो अधिक सूक्ष्म, शक्तिशाली बनकर आपके चारों ओर घूमने लगती है। जब आप दाल को छोंकते हैं तो हींग की डिब्बी खोलते हैं, कहते हैं कि हींग की खुशबू बहुत अच्छी है, मगर उस खुशबू को आपके अलावा कोई नहीं जानता। जैसे ही कढ़ाई को गर्म करके उसमें घी और हींग डालकर गर्म दाल डालते हैं तो आपके मोहल्ले वाले और आपके घर में बैठे सब लोग जान जाते हैं कि आपकी पाकशाला में दाल छोंकी जा रही है। जैसे गर्म दाल में डाली हींग नष्ट नहीं होती, अपितु दूर दूर तक फैलकर वातावरण को सुगंधित कर देती है, वैसे ही यज्ञ से केवल आपके घर का ही नहीं अपितु आपके पड़ोसी के वायु भी शुद्ध होती है, पड़ोसी के यहां भी, आस पड़ोस की। प्रश्न 7, दूध, दही खाने की वस्तु है, घी महंगी है, रोज जलाना उचित थोड़ी है। उत्तर है, जब आप 100 ग्राम घी अकेले खाते हैं तो वह आपके ही शरीर में कुछ देर के बाद मलमूत्र बनकर निकल जाता है। वहीं 100 ग्राम घी अगर हवन करते हैं तो हजारों मनुष्यों, पशु पक्षियों को मिलता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। प्रश्न 8, सुना है गाय के घी से हवन करने पर सब जीवाणुओं का नामो निशान मिट जाता है, क्या यह बात सत्य है? उत्तर है, जी हां, एकदम सही है। गाय के घी से हवन करने से 4 प्रकार की गैसों का निर्माण होता है: एथिलीन, ऑक्सीडाइड, प्रोपिलीन ऑक्सीडाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपिनो, लेक्टोन। जब ये गैसें वायुमंडल में घूमती है तब हजारों महामारियों के कृमि नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 9, क्या आप यज्ञ को यज्ञ विज्ञान और यज्ञ चिकित्सा कह रहे हैं? उत्तर, वैज्ञानिक ट्रिलवर्ट का मानना है कि जलती शक्कर वायु में शुद्ध
करने में बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान होती है जलती शक्कर के अंदर। इससे चेचक, हैजा, क्षय आदि बीमारियां तुरंत नष्ट हो जाती है। मुनुक्का, किशमिश आदि फलों को जलाकर पता चला कि इनके धुएं से टाइफाइड के कीटाणु 1 या 2 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर हेफकिन का मानना है कि गाय के घी से केवल हवन करने से चेचक के रोगाणु मर जाते हैं। डॉक्टर कुंदनलाल अग्निहोत्री एमडी ने जबलपुर सैनिटोरियम के टीबी रोगियों की यज्ञ चिकित्सा के द्वारा चिकित्सा की। उनका कहना है कि गाय के घी से हवन करने से या इस रोग के कीटाणु तीव्र गति से मरते हैं। सुना है पोलैंड में सहस्त्र स्थानों पर यज्ञ हॉस्पिटल है जहां 200 वैज्ञानिक प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। प्रश्न 10, क्या यज्ञ न करने से परमात्मा नाराज होकर दंड भी देते हैं? उत्तर, आप प्रतिदिन मलमूत्र त्याग करते हैं, साबुन से कपड़ा धोते हैं, शैम्पू से बाल धोते हैं, साग सब्जियां धोते हैं प्रतिदिन। इस प्रकार सामान्य परिवार 200 से 300 लीटर पानी गंदा कर देता है। उसी तरह लोग शराब पीकर, गुटखा खाकर, रसोई के अंडे मांस पकाकर, बीड़ी सिगरेट पीकर वायु को गंदा करते हैं। तो इतनी गंदगी साफ कौन करेगा? यदि आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे तभी आप इस पाप से बचेंगे। उदाहरण से समझें, आपने अपने पड़ोसी से कहा कि जरा अपना झाड़ू दे दीजिए, कल लौटा देंगे। पड़ोसी कहता है कि बेशक ले जाइए, मगर झाड़ू जिस स्थिति में ले जा रहे हैं वैसे ही लौटा दीजिए। आप ले गए और आपके छोटे बच्चे ने खेल खेल में उसकी आधी तीलियां निकालकर फेंक दी। अब दूसरे दिन झाड़ू लौटाने गए, जिसका झाड़ू था उसने जब आधा झाड़ू देखा तो नाराज हुआ। ऐसे ही हवा, पानी परमात्मा ने प्रयोग करने के लिए आपको दिए हैं, इन्हें गंदा करने से परमात्मा नाराज तो होगा ही और दंड भी देगा। यदि गंदा कुछ हो जाता है तो परमात्मा ने आदेश दिया है कि आप यज्ञ करोगे तो जो गंदगी फैलाकर आप अनजाने में पाप किया है उससे बच जाओगे। 11, यदि हवन नहीं करेंगे तो क्या होगा? उत्तर, 2 प्रकार की हानियां होंगी। एक, महामारियां समय समय पर आती रहेंगी और दूसरा, परमात्मा की जेल भी जाना होगा। प्रश्न 12, परमात्मा की जेल से क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि जो जल को गंदा करते हैं मगर हवन से शुद्ध नहीं करते, वो अनुमान है कि अगले जन्म में मछली, कछुआ, दरियाई घोड़ा, मेंढक आदि बनकर जल को शुद्ध करेंगे। जो बीड़ी सिगरेट गुटखा खाकर शराब पीकर हवा को गंदा कर रहे हैं वे कबूतर, तोता, कौवा, गिद्ध, बाज आदि बनकर हवा को शुद्ध करेंगे। प्रश्न 13, इस प्रकार के दंड का कारण और नियम क्या है? उत्तर है, इसका नियम स्पष्ट है और सरल है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। इसी प्रकार अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, अगले जन्म में हमें मिलता है। प्रश्न 14, आज के युग में यज्ञ के लिए इतना समय और धन निकालना बहुत कठिन होता है। उत्तर है, मात्र 20 मिनट में यज्ञ हो जाता है। पूरे दिन के लिए आपका घर सुरक्षित हो जाता है। आज सामान्य घर में भी प्रतिमाह लोगों को 2 से 3 हजार रुपए दवाओं पर खर्च हो जाते हैं, फिर भी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। यही 2 से 3 हजार हर माह यज्ञ पर खर्च हो तो अनेक रोग जो हैं बचे जा सकते हैं। घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक सुगंधित हो जाता है। पूरा परिवार रोग और विकारों से बच जाता है। प्रश्न 15, इतने मंत्र याद करने बहुत कठिन होते हैं, क्या यज्ञ करने की कोई सरल विधि नहीं है? उत्तर है, कुछ दिनों के अभ्यास से सब मंत्र याद हो जाते हैं। आप केवल गायत्री मंत्र से भी आहुतियां दे सकते हैं। यज्ञ कुंड में सरलतम विधि तांबे और लोहे का हवन कुंड लें, उसमें कुछ आम की लकड़ी के टुकड़े के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें। गायत्री मंत्र बोलकर शुद्ध सामग्री और घी से 10-20 मिनट तक आहुतियां डालें। हवन कुंड ना हो तो किसी अन्य पात्र या रेत की ढेर पर भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी कारण इतनी भी व्यवस्था ना हो तो लोह रहित यज्ञ कर लें। इसके लिए किसी लोहे या तांबे के पात्र में 2 मुट्ठी सामग्री, 1 कड़छी शुद्ध घी मिलाकर चूल्हे या गैस की धीमी आंच पर रखकर 20 मिनट तक मन ही मन गायत्री मंत्र बोलकर जप कर लें। प्रश्न 16, यज्ञ के महत्व पर कोई वैज्ञानिक व वेदादि शास्त्रों के प्रमाण भी दे सकते हैं? उत्तर है, यजुर्वेद में आया है, यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञो वे विष्णु, अर्थात यज्ञ सब कर्मों में श्रेष्ठ है। यज्ञ करने से मनुष्य का यश चहुं दिशा फैलता है। जुहोत प्रचा तिष्ठता, ऋग्वेद 1:15-9। ईश्वर की आज्ञा है कि तुम यज्ञ करो और प्रगति करो। प्रायज्ञ मनसा वृजनम तराज, ऋग्वेद 7:61-4। यज्ञ की ओर प्रवृत्ति परिवार को दुखों से पार हो जाता है। यज्ञो ही इंद्रावर्धना, ऋग्वेद 3:32-12। अर्थात यज्ञ ही वृद्धि और संपन्नता का सूचक है।
अथर्ववेद में कहा गया है कि यज्ञ से उत्तम गति होती है, परंतु यज्ञ ना करने वालों का तेज नष्ट हो जाता है। सामवेद के 114 मंत्रों में स्थान स्थान पर यज्ञ का वर्णन है। वैज्ञानिक प्रमाण हो या ना हो, परंतु वेदादि शास्त्रों के प्रमाण अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इन बातों पर विचार करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां, वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।